नसीम भाई, खुद जुमे का दिन ही अल्लाह की बारगाह में वसीले की बहुत बड़ी दलील है। हफ्ते का दिन भी तो अल्लाह ने बनाया है, इतवार का दिन भी तो अल्लाह ने बनाया है, तो फिर क्यों जुमे में खास ताकीद है? इसका मतलब है कि जुमा एक खास वक्त है जो वसीला बन जाता है आप और अल्लाह के दरमियान। तो खुद ये जो सातें होती है ना, वसीला कभी मकानी होता है, कभी ज़मानी होता है। जैसे शब कद्र एक खास वसीला है। शब कद्र में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में वैसे ही सुनवाई है कि जैसे किसी और महीने में या किसी और रात में, लेकिन अल्लाह ने कुछ ज़माने मुतय्यन किए हुए। इस तरह से जुमे का दिन मुतय्यन किया हुआ है कि जब इस दिन मेरी बारगाह में आओगे तो ये तुम्हारी दुआ की कबूलियत का वसीला बन जाएगा, खुद रोज़े जुमा। और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आलम अरवाह में रूहों को जमा किया था ना, इस खातिर उसको जुमा कहा जाता है, यानी जमा करने का दिन। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रूहों को जमा करके, जिसका जिक्र सूरह आराफ की आयत में तौहीद और रिसालत और विलायत का इतराफ़ लिया उन अरवाह से, और कहा कि जब तुम ज़मीन पर जाना तो इस अहद को याद रखना। ये इतराफ़ जुमे के दिन लिया था। चूंकि अरवाह को जमा किया गया इसलिए उसको जुमे का दिन कहा गया। और फिर जब शब जुमा भी शुरू होती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला एक फरिश्ते को भेजता है और भेजता है ये निदा देने के लिए कि है कोई फजर से पहले पहले तक, शब जुमा है कोई पहले फजर से पहले पहले तक जो मुझसे दो जहान मांग ले तो उसको अता कर दो। है कोई ऐसा कि जो अपने गुनाहों की मगफिरत तलब करे तो उसको माफ़ कर दे। है कोई ऐसा कि जो अपने गमों को दूर करने के लिए मैं उससे दुआ करे तो उसके गम को दूर कर दूं। है कोई ऐसा कि जो अपनी बीमारी से शिफा मुझसे मांगे तो उसको अता कर दूं। ये फरिश्ता बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से निदा करता रहता है। तो ये ख़ास बड़े लम्हात हैं। आपकी खिदमत में अर्ज़ भी किया था कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने उनसे जाके कहा कि आप हमारे इस्तिग़फ़ार कीजिए जो कि हमसे एक गुनाह सरज़द हो गया है, सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी, उन्होंने फरमाया कि अभी नहीं, मैं अनकरीब करूँगा इस्तिग़फ़ार। उन्होंने भी इंतज़ार किया, एक नबी खुदा ने भी इंतज़ार किया जुमे के दिन सहर के वक्त का, जो ये वक्त है इस वक्त हम गुजार रहे हैं, और फिर अपने बच्चों के लिए मग़फ़िरत तलब की ताकि वो वसीला बन जाए ये वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में उस मग़फ़िरत का। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू अलैहिस्सलाम, उन्होंने तो एक दुआ भी तालीम फरमाई है कि जो दुआए ख़िज़र है, जिस दुआए कुमैल के नाम से मारूफ़ है, जो ख़ास आज की शब में पढ़ने की ताकीद है, कि जो इख्तिताम जिस दुआ का इस कैफियत में है कि या सरी अर रज़ा, का अल्लाह को ऐसे पुकारो कि ऐ अपने बंदों से सबसे ज़्यादा जल्दी राज़ी हो जाने वाले, अपने उस बंदे को बख्श दे जिसके पास दुआ के सिवा कुछ नहीं। यकीनन जो तू चाहता है, या सरी अर रज़ा इग़फ़िर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ फ़इन्नका फ़अआलुन लिमा तशा, या मन इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफ़ा व ताअतुहु ग़िना। ऐ वो कि जिसका नाम ही दवा है, जिसका ज़िक्र हर बीमारी से शिफ़ा है, जिसकी इताअत दूसरों से बेनियाज कर देती है, उस पर रहम कर कि जिसकी वाहिद उम्मीद गिरिया उज़ारी है, जिसकी वाहिद उम्मीद तेरे सामने गिड़गिड़ाना और दुआ करना है। ऐ नेमतें अता करने वाले, ऐ अंधेरों में रोशनी का एहतमाम करने वाले, ऐ वो आलिम जिसे किसी ने तालीम नहीं दी, तो मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। वफ़अल बिमा अंत अहलो, और मैं जो गुनाहगार बंदा हूँ तो परवरदिगार तू मेरे साथ वो सलूक फरमा कि जिसका तू अहल है, और वो सलूक ना फरमा कि जिसका मैं अहल हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत नवाज़िश।